श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन नारद भक्ति सूत्र, प्रेम रूपा भक्ति के साधन और सत्संग की महिमा। देव ऋषि नारद जी अपने 34वें सूत्र में कहते हैं कि तस्या साधनानि गायन्तयाचार्यः। आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके अब देव ऋषि नारद भक्ति शास्त्र के प्रधान प्रवर्तक और भक्ति तत्व के अनुभवी आचार्यों एवं संत भक्तों द्वारा गान किए हुए उस श्रेष्ठतम भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। वो भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रेम का स्रोत है, क्योंकि जीव परमानंद स्वरूप परम प्रेम रूप भगवान का ही सनातन चिदंश है। परंतु विषयों के प्रति प्रवाहित होने से उसके प्रेम की धारा दूषित हो गई और इसी से वह प्रेम दुख उत्पन्न करने वाले काम के रूप में परिणत हो रहा है और इसी कारण उसके परमात्मा मुखी दिव्य स्वरूप का प्रकाश नहीं। प्रेम के दिव्य स्वरूप के प्रकाश के लिए उसकी विषयाभिमुखी गति को पलटकर ईश्वराभिमुखी करने की आवश्यकता है। इसके लिए 2 उपाय हैं। नंबर 1 विषयों का स्वरूप से त्याग हो और नंबर 2 विषयों की आसक्ति का त्याग। जो लोग ये मानते हैं कि विषयों में आसक्त रहते और यथेच्छ अमर्यादित विषयों का संग्रह एवं भोग करते हुए ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी अथवा भगवत भक्ति के मार्ग में विषय और विषयासक्ति के त्याग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वे बहुत बड़ी भूल में है। भक्ति में तो अपने भोग्य के लिए कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। जब भोगता ही नहीं कोई रहता तब भोग्य वस्तु कहाँ से रहे। वहाँ तो एकमात्र प्राणाधार भगवान ही सर्वभोक्ता है और हम अपने समस्त अंगों एवं समस्त सामग्रियों सहित भगवान के भोग्य हैं। एकमात्र वे ही पुरुष हैं और सब उनकी भोग्या प्रकृति है। ऐसी अवस्था में भक्त का अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता। इसको यदि ऊंची स्थिति कहकर कोई इससे बचना चाहे तो उसे भी साधन काल में विषयों का और विषयासक्ति का यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। शरीर विषय भोगों में लगा होगा और मन विषयों में आसक्त रहेगा तो प्रियतम भगवान की सेवा किस तन मन से होगी। अतएव विषय त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। बाह्य भोग तो क्या मन से भी विषयों का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि मन जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसी में उसकी आसक्ति होगी। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मयेव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने से वो मुझ में लीन हो जाता है। तो मन को जहाँ लगाओ वहीं लग जाता है और वह लगाना होता है इंद्रियों के द्वारा ही। तो हम बार बार जिस प्रकार के दृश्यों को देखेंगे, जैसी बात सुनेंगे, जैसी चीजें खाएंगे, जो कुछ सूंघेंगे, जैसी वस्तु का स्पर्श करेंगे, उन्हीं का मन में बार बार चिंतन होगा और जिस वस्तु का अधिक चिंतन होगा उसी में आसक्ति होगी। नाटक देखेंगे, वैश्या का गाना सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी। भक्त लीला देखेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी। अतएव भक्ति की अभिलाषा रखने वालों को
भगवान के प्रतिकूल तमाम विषयों का त्याग करना चाहिए। वास्तव में इस सूत्र में विषय त्याग में उन्हीं विषयों का त्याग समझना चाहिए जो हमारे मन को भगवान से हटाकर भोगों में, जगत प्रपंच में लगा देते हैं। ध्यान, चिंतन, कीर्तन, भगवत सेवा, साधु सत्कार, सत्संग आदि जो भगवत अनुकूल विषय हैं उनमें तो तन मन को चाह करके लगाना चाहिए, और जिन विषयों के संग्रह और सेवन की शरीर यात्रा या कुटुंब पोषण के लिए नितांत आवश्यकता हो उनका भी यथासंभव बहुत ही थोड़े परिमाण में संग्रह और सेवन करना, और वह भी शास्त्रानुकूल हो, ईश्वर की आज्ञा समझकर अन्य किसी भी फल कामना को मन में स्थान न देते हुए केवल ईश्वर प्रत्यर्थ ही। तो इस प्रकार से किया हुआ विषय सेवन भी विषय त्याग के ही तुल्य समझा जाता है। केवल बाहर से किसी विषय का त्याग कर दिया जाए और मन में उसका स्मरण बना रहे तो यथार्थ त्याग नहीं है। इसलिए सूत्र में विषय त्याग के साथ साथ विषय की आसक्ति के त्याग की आवश्यकता बतलाई गई है। महाभारत में कहा है, त्यागा स्नेहस्य त्यागो विषयाणाम तथैव च। विषयासक्ति और विषय दोनों के त्याग का नाम ही त्याग है। इसी से विषयानुराग का त्याग होगा और विषयानुराग से रहित हृदय ही भगवत प्रेम का दिव्य धाम बन सकता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर तो विषय का त्याग स्वाभाविक ही रहता है। श्री रामचरितमानस में कहा है कि रमा बिलासु राम अनुरागी तजत मन जिम जन बड़ भागी। अमृत के स्वाद को चख लेने और उसके गुण से लाभ उठा लेने पर फिर विष की ओर किसी की नजर क्यों जाने लगी। परंतु उस अमृत की प्राप्ति के लिए भी, उसकी ओर गति होने के लिए भी विषय विष के त्याग की आवश्यकता है। विषयासक्ति का त्याग करके भगवान में आसक्त होने में ही परम सुख है। और भगवान कहते हैं कि मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मय्यात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम्। मुझ में चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्त को आत्मस्वरूप मुझसे जो परम सुख मिलता है वो सुख विषयासक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। अव्यावृत भजनात् 36वें सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। भजन भक्ति का प्रधान अंग है। ये साध्य और साधन दोनों ही है। जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए अखंड भजन स्वाभाविक हो जाता है, और जिनको भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है उनको अखंड भजन का अभ्यास करना चाहिए। जो मनुष्य भजन बिना मुक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं वो तो भूलते हैं, बड़ी भारी भूल करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि बार मते कृत होए बर सकता तय बर तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरी, ये सिद्धांत अपेल। जल के मत्तन से चाहे घी निकल आवे, बालू से चाहे तेल निकले, परंतु भगवान के भजन के बिना भवसागर से कोई मनुष्य तर नहीं सकता। ये सिद्धांत अकाट्य है। अतः भजन तो अनिवार्य साधन है। फिर भक्ति के साधन के लिए तो यही एक खास वस्तु। विषय से मन हटाकर यदि भगवान में न लगाया जाए तो वो वापस दौड़कर वहीं चला जाएगा। विषय त्याग वैराग्य है, भगवत भजन अभ्यास है। इन्हीं अभ्यास और वैराग्य से विशुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। परंतु जो भजन अभी होता है वो घड़ी बर्बाद नहीं होता, आज किया कल नहीं, वो प्रेम और आदर युक्त अखंड भजन नहीं है।
भजन रूपी अभ्यास तो वही सिद्ध होता है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सत्कार पूर्वक होता रहे। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि इसी पर जोर डालते हुए कहते हैं कि सतु दीर्घ काले काल निरंतर सत्कार सेवितो रणभूमि। दीर्घ काल पर्यंत निरंतर सत्कार के साथ करने पर ही अभ्यास दृढ़ होता है। इस नित्य निरंतर के अखंड स्मरण से भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। स्वयं भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अनन्य चेतः सत्यम यो माम स्मृत नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अतएव अखंड रूप से भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए ही स्नान भोजन व्यापार आदि सब काम करने चाहिए। भगवत स्मरण युक्त होने से प्रत्येक कार्य ही भजन हो जाएगा। इस प्रकार भजन का तांता क्षण भर भी न टूटना चाहिए। स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण ही करना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाएंगे और भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। नाम जप की सहज विधि ये है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर सांस प्रश्वास के साथ ही साथ मन से और साथ ही धीमे सुर से वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। ये साधन उठते बैठते चलते फिरते सोते खड़े रहते सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। प्राय सभी प्रसिद्ध भक्तों और प्रसिद्ध संतों ने इस साधन का ही प्रयोग किया था। महात्मा चरणदास जी लिखते हैं, श्वासा माही जपे ते दुविधा रहे न कोई। इसी प्रकार कबीर जीजा कहते हैं, साथ श्वास सुमिरन करो यह उपाय तकनीक। मतलब ये है कि भगवान के स्वरूप प्रभाव रहस्य गुण लीला और नाम का चिंतन निरंतर तैर धारावत की भांति रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। अब 37वें सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। मन से तो नित्य भगवान का चिंतन करना चाहिए, परंतु कान और वाणी से भी सदा सर्वदा लोगों के बीच में भी भगवान का गुण ही सुनना और कहना चाहिए। मन से भगवत चिंतन की चेष्टा तभी सफल होती है जब हमारी इंद्रियां भी भगवत संबंधी कार्यों में लगी रहें। सभी कार्यों का प्राय आधार होता है सुनना और बोलना। यदि कानों में सदा विषयों की चर्चा आती रहेगी और वाणी से सदा विषयों की बातें की जाएंगी तो मन से भगवान का चिंतन होना संभव सा ही समझना चाहिए। परंतु यदि कान और जवान भगवान में लगे रहेंगे, उन्हें दूसरे कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तो अन्य इंद्रियों और मन भी स्वतः ही भगवत परायण हो जाएंगे। अतएव कान और जीव को भगवान के नाम गुण लीलादि के सुनने और गाने में ही निरंतर लगाए रखना चाहिए। यही जीवन को सफल बनाने के साधन हैं। केवल जीवित रहने, श्वास लेने, खाने और मैथुन करने आदि में ही जीवन की सफलता मानी जाए तो क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती? क्या पशु भोजन नहीं या मैथुन नहीं करते? इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि स्वविडुबराहोष्ट खरैर संस्तुता पुरुषा पशु नयत करण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा विलेबतो रुक्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिव्यासते दार दुर्केव न चोपगायत्युरुगाये गाथा। जिसके कर्णपथ में भगवान के नाम गुणों ने कभी प्रवेश नहीं किया, वो मनुष्य रूपी पशु, कुत्ते, विष्ठाभोजी, सुअर, ऊंट
और गधे की अपेक्षा भी अधिक निंदनीय है। हे सूत जी, जो कान भगवान की लीला का श्रवण नहीं करते वे सर्पादि के बिल के समान नहीं है, और जो दुष्ट जिह्वा भगवान के लीला कथा का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान व्यर्थ बकवाद करने वाली है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपने मानस में किया है कि जिन्हें हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा है कि मृषा गिरस्ता ह्यास्ति रस्तथा सतकथा, न कथ्यते यद भगवान धोक्षज, तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम, तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सुसन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकारणव शोषणम नृणाम, इदुत्तम श्लोक यशोन्गीयते। तो भाई जिस वाणी ने अधोक्षज भगवान की कथा न कही जाकर विषयों की बुरी बातें कही जाती हैं वो वाणी असत है, व्यर्थ है। जिन वचनों में भगवान के गुणों को प्रकट किया जाता है, पुण्य कीर्त भगवान का यश वर्णन किया जाता है, वास्तव में वही वचन सत्य हैं, वही मंगल रूप हैं, वही पुण्य हैं, वही मनोहर हैं, वही रुचिर हैं, वही नित्य नए नए रसमय हैं, वही सदा मन को महान आनंद देने वाले हैं, और वही मनुष्यों के शोक रूपी समुद्र को सुखाने वाले। अतएव कानों से भगवान के गुण और नामों का श्रवण और वाणी से उनका कीर्तन करना चाहिए। इसी से भगवान का निर्मल प्रेम उदय होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ताये शृण्वन्त गायन्त हिनुमोदन्ति चाद्रुता मत परः श्रद्धानश्च भक्तिं भिन्दिते मयि। यत देव दया मर्त्य सर्व पापै प्रमुच्यते, इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार, वीर्याण बाल चरितान च संतमानि, अन्यत्र चेह न सुतान गुणन मनुष्यो, भक्तिं पराम परमहंस गतौ लभेत, भक्तिं लब्धुवता साधो किमन्यद् वसिष्यते, मय्यनंत गुणे भग ब्रह्मण्ड्यानंद अनुभवात्मनि। भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझ में मन लगाकर श्रद्धा और आदर के साथ मेरी नाम गुण लीला कथा को सुनते गाते उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी मुझ में अनन्य भक्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य देव देव भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान श्री हरि के अति मनोहर कल्याणकारी अवतार पराक्रम तथा बाल लीलाओं को सुनने तथा गाने और उनका करने से मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार मुझ अनंत गुण संपन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म में भक्ति हो जाने पर फिर उस साधु पुरुष को और कौन सी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है, अर्थात तो कृतार्थ हो जाता है। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन के का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की धुनी पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु लोक के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुंह से निकल जाता है उसका परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उसे भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ यमदूत कभी नहीं जा सकते। अतएव 10 नामा अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप कीर्तन श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विदुः अज्ञानार्थवा ज्ञानादुत्तम श्लोकानां यत्
संकीर्तितमगम पुंसो दहे दे दधोथा नलः। पुत्र आदि के नाम संकेत से, प्रयास में, स्तोभ से या वेला से भी भगवान का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान अथवा ज्ञान पूर्वक लिया हुआ पुण्य श्लोक भगवान का नाम मनुष्यों के पापों को इसी प्रकार जलाकर राख कर देता है जैसे अग्नि में किसी प्रकार से भी डाला हुआ ईंधन भस्म हो जाता है। सभी सदग्रंथों संतों की वाणियों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक का मनन करने योग्य है। देवी देवहूति जी को भगवान कपिल देव जी कहते हैं। कपिल देव जी से कहती हैं कि अहोबत स्वपचो अतु गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवाओ विष्णुरार्या ब्रह्मानुचू। जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वो चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते या दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे सुर से हरे नमः पुकार उठता है तो उसी समय सब पापों से छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है, जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम अनंत है। कीर्तन अथवा उसके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश कर समस्त दुखों का अंत कर देता है। ये तो विवश होकर नाम लेने का फल है, प्रेम से लेने पर तो कहना ही क्या। इसी से श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि विवसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित यगदयहीं सादर सुमिरन जे नर करहीं बहुबार दे गोपदैव तरहीं। अतः भक्ति की प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर भगवान के नाम गुण इसका कीर्तन, श्रवण और चिंतन निसंदेह परम साधन है। नाम तो जपना चाहिए परंतु 10 नामा अपराध न बन पाए। ये 10 नामा अपराध ये हैं। नंबर 1, संतों की निंदा न करें, भगवान के नामों में छोटे बड़े का भेद न करें, गुरु का अपमान कभी न करें, शास्त्र की निंदा कभी न करें, नाम में अर्थवाद न ढूंढें, नाम का सहारा लेकर पाप करना नहीं, धर्म, वृद्ध, दान आदि इत्यादि के साथ नाम की तुलना करना और अश्रद्धालु हरिविमुख सुनना न चाहने वालों को नाम के उपदेश करना और अहंकार, ममता, भोगादि विषयों में आसक्त न रहे। ये 10 नामा अपराध हैं, इनसे बचकर ही हमें नाम जप करना चाहिए। दुआ। परंतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यतया प्रेमी महापुरुषों की कृपा से, भगवत कृपा के लेस मात्र से ही होता है, ऐसे नहीं। विषय और विषयासक्ति का त्याग करके अखंड भजन, श्रवण, कीर्तन का साधन बतलाया जाने के बाद अब एक ऐसा साधन बतलाया जाता है जिस एक के प्रताप से ही पहले तीनों अपने आप ही हो जाते। वो साधन है महापुरुषों की कृपा। महापुरुष तो कृपाल होते ही हैं, परंतु श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनका संग करना बड़ा कठिन है। महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर विषय तो आप ही छूट जाते हैं और उनके संग से श्रवण कीर्तन भी करना ही पड़ता है। रात दिन जो कुछ सुनने, कहने, देखने में आता है उसका स्मरण अनिवार्य है ही, परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ जिन महापुरुषों की कृपा मात्र से फल रूपा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति बतलाई गई है, वे महापुरुष केवल शास्त्र ज्ञानी और सदाचारी ही नहीं होते, भगवान के स्वरूप तत्व को यथार्थ रूप से जानकर उनमें अनन्य प्रेम करने वाले भक्त भी होते। ऐसे प्रेमी भक्तों के संग की बड़ी महिमा है।
इसी से यज्ञ धूम से जिनके शरीर धूमिल हो गए, ऐसे कर्मकांडी विज्ञान विधि ऋषि भगवत चरण कमल रसामृत का पान करने वाले तपो मूर्ति प्रेम मूर्ति श्री सूत जी से कहते हैं कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किम तासिस। हे सौम्य, भगवत संगी प्रेमियों के निमेष मात्र के संग की तुलना स्वर्गाद की तो बात ही क्या पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मर्त्य लोक के राज्यादि संपत्ति को बात क्या कहे। इसी के आधार पर रामचरितमानस में लिखा है कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तूल नताए सकल मिल जो सुख लब सत्संग। यह उस सत्संग की महिमा नहीं है जो अंतःकरण की शुद्धि करके मोक्ष प्राप्ति करवाता है। अब सत्संग की महिमा का वर्णन क्रम से आगे करेंगे। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।